हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक का चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और 21 डेज कंप्लीट फ्री बैच के डेली क्लासेस को सारे बच्चे जरूर फॉलो कर रहे हो और होमवर्क भी डेली बेसिस पर ही कंप्लीट कर रहे हो। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वो 5 मस्ट हैव क्वालिटीज की जो आपके अंदर एज अ बैंक ऑफिसर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। या पिछले 4 साल में मैंने जो जो चीजें सीखी, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, आज मैं वो सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि भाई वो 5 बेसिक क्वालिटीज हमारे अंदर क्या होनी चाहिए जब मैंने एज अ बैंक ऑफिसर बैंक को ज्वाइन करा और कैसे आप आज एज अ स्टूडेंट इन क्वालिटीज को आज से ही अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। फाइन गाइस, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो है सेइंग नो टू प्रोक्रास्टिनेशन। गाइस, जब हम एज अ बैंक ऑफिसर बैंक को ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारी जो पावर होती है ना वो बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। मतलब आपके पास पूरे जहान की पावर आ जाती है। वो पूरी ब्रांच में क्या होगा, किस इंसान को क्या करना है, किस समय करना है, वो हर चीज आप एज अ बैंक ऑफिसर सब कुछ डिसाइड करते हो। और अगर आप स्टार्टिंग में ही बैंक मैनेजर बन गए, ब्रांच मैनेजर बन गए, मतलब मान के चलो अतः पावर आपके पास होगी। बट इस एक्सट्रीम पावर के साथ आपके ऊपर आती है एक्सट्रीम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो होता है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल यहां फिट बैठता है। बिकॉज गाइस देखो, यहां एक ब्रांच में क्या होगा, कैसे होगा, वो हर चीज जहां आप डिसाइड करते हो, वहां आपके ऊपर जवाबदारी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो वहां आप प्रोक्रास्टिनेशन नहीं कर सकते। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? आलस फैलाना या आलस करना। अगर हम आजकल की बात करें तो एज अ स्टूडेंट टाइम पे हमारे अंदर क्या होता है भाई, हमारे अंदर हमेशा ये होता है चलो देखा जाएगा, चलो हो जाएगा। हम सुबह उठ के कुछ सोचते हैं कि भाई आज इसको कंप्लीट करना है, रात होते होते हमारे अंदर होता है यार ये तो नहीं हो पाया, चलो देखा जाएगा, चलो चलता है ना, बाद में करेंगे ना। गाइस, बट एज अ ऑफिसर अगर आप बैंक को ज्वाइन करते हो तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, तब नहीं चलेंगी। तो आपको क्या करना है गाइस, आपको इस प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को, इस प्रोक्रास्टिनेशन के साइकिल को आज तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि जो चीज आप दिन के स्टार्टिंग में खुद से प्रॉमिस करते हैं 100% कोशिश करा करिए कि आप उस चीज को कंप्लीट करें। और अगर कंप्लीट नहीं करें तो एटलीस्ट उसको कोशिश तो करें कंप्लीट करने की। बिकॉज देखो सीधी बात है बॉस, भाई बैंक ऑफिसर बन जाओगे तो इतनी ज्यादा जवाबदारी बढ़ जाएगी ना लोगों के प्रति, फिर जवाब देते फिरोगे, बट प्रोक्रेस्टिनेशन तो फिर भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि भाई आज ही प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ते हैं और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ाते हैं। फाइन, तो पहले पॉइंट, आपको आज ही प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे पहली क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए एज अ बैंक ऑफिसर। दूसरी क्वालिटी की बात करते हैं, दैट वी ऑलवेज हैव टू बी अप टू डेट। भाई अप टू डेट होना हमारे लिए क्यों जरूरी है? भाई इस एग्जामिनेशन में जीए का जो पार्ट आता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बट इसका क्या रीजन है? भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज जब आप एज अ बैंक ऑफिसर या क्लर्क की बात करें, भाई क्लर्क को भी हमेशा अप टू डेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भाई आपको लगातार पढ़ना पड़ता है कि कोई नया स्कीम तो नहीं आ गया, भाई कोई नया सेंट्रल स्कीम, कोई नया गवर्नमेंट स्कीम, भाई कोई पेंशन स्कीम आ जाता है, कभी कोई लोन स्कीम आ जाता है, कभी एमएसएमई का कुछ आ जाता है, कभी विमेन का कुछ आ जाता है, कभी छोटे बच्चों का कुछ आ जाता है, कभी बैंक का इंटरनल सर्कुलर आ जाता है, कभी आरबीआई का इंटरनल सर्कुलर आ जाता है। तो भाई मुझे एज अ बैंक ऑफिसर इसलिए हमेशा अप टू डेट रहना पड़ता है। बिकॉज देखो भाई, एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, भाई अगर चाहे मैं खुद अप टू डेट रहूं ना रहूं, बट जो मेरा कस्टमर आएगा ना वो मुझसे बहुत ज्यादा अप टू डेट रहता है। भाई वो सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो पढ़ते हैं, उनको सब पता होता है। सर एमएसएमई में तो ये वाली लिमिट इंक्रीज हो गई है, अरे सर सुकन्या में तो पिछले महीने तक इतना होता था, सर आप कैसी बात कर रहे हो, सुकन्या समृद्धि की तो लिमिट बढ़ चुकी है। अरे क्या सर, आप तो बिल्कुल अप टू डेट नहीं रहते। तो भाई यहाँ पे आपकी भी इज्जत की बात होती है कि भाई आपको अप टू डेट रहना ही पड़ेगा। फाइन, अब आज की अपनी लाइफ में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? देखो सबसे पहले जो एकमात्र चीज मैं आपको बोलूंगा वो ये कि आज से आप लोग बुक रीडिंग की हैबिट डालिए। गाइस देखो, बुक रीडिंग की हैबिट में अपने अलग अलग सेशंस में कई बार बोल चुका हूं, कई बार इस चीज को बता चुका हूं कि क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए चाहे आज आप एक बिगिनर हैं या आपको रीडिंग उतना अच्छा नहीं लगता या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ही क्यों नहीं हो, आपको इंग्लिश के बुक्स की रीडिंग हैबिट डालनी पड़ेगी। अगर देखो इंग्लिश की बुक्स आपको मुश्किल लगती हैं तो मैं आपको 4 बुक्स के नाम बता रहा हूं, आप उन बुक्स के नाम को नोट करिए। गाइस पहली बुक है 5 सेकंड रूल, मेरी पर्सनल फेवरेट, वन ऑफ द हाईली रिकमेंडेड बुक बाय मी। इस बुक का नाम है 5 सेकंड रूल। सेकंड बुक लिखिए द पावर ऑफ योर हैबिट्स। थर्ड बुक लिखिए द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और फोर्थ बुक लिखिए ईट दैट फ्रॉग। अब इन 4 बुक्स में से आपको कौन सी बुक पहले पढ़नी है, कौन सी बाद में पढ़नी है, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ये आप खुद डिसाइड करिए। बट ये 5 बुक्स आपको आज से ही पढ़ना चालू करना है और सबसे इंपॉर्टेंट कोशिश करनी है कि आपके अंदर ये रीडिंग हैबिट्स जल्दी से जल्दी इनकलकेट हो सकें। फाइन, चलो भाई थर्ड क्वालिटी की बात करते हैं। भाई थर्ड क्वालिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और वो है भाई फॉलोइंग प्रॉपर रूटीन।
देखो भाई, आपने हमेशा ही सुना होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भाई बैंक की जॉब्स बहुत ज्यादा हेक्टिक जॉब्स होती हैं। भाई आपको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिलेगा, आपको इस चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, उस चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अलग अलग चीजें आप लोगों ने पक्का सुनी होंगी। गाइस मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक तो सब कुछ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है, पर मेजरली देखा जाए तो एज अ बैंक ऑफिसर मुझे प्रॉपर रूटीन फॉलो करना मेरे लिए मस्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज अगर मैं प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं करूंगा या चलता है वाला एटीट्यूड मेरे अंदर रहेगा ना, तो मेरे पास खुद की जो प्रायोरिटीज होंगी ना, उसके लिए भी टाइम नहीं बचेगा। भाई मेजरली अगर बेसिक टाइम का भी बात करूं तो भाई सुबह 10 से लेके एटलीस्ट शाम को 6 या 7 बजे तक तो आपको बैंक में रहना ही पड़ेगा। मतलब मोटा मोटा देखो तो 9 से 10 घंटे की कम से कम ये नौकरी आपकी होती है। भाई अगर आप एक दिन में 16-17 घंटे जागते हो, 9-10 घंटे नौकरी करते हो, तो आपके पास खुद के लिए 6 या 7 घंटे बचते हैं। अब इन 6 या 7 घंटे में आपको सब कुछ डिसाइड करना होता है और इस तरीके से प्लान करना होता है कि भाई हर चीज आप अप टू द मार्क कर सको और अपनी लाइफ में एक प्रॉपर खुद से वर्क लाइफ बैलेंस फॉलो कर सको। अब ये आप कैसे करोगे? देखो आपका एक प्रॉपर रूटीन खुद से चलना चाहिए। जैसे मेरा पर्सनल रूटीन है कि भाई मैं रात को जल्दी सोता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। भाई रात को मैं 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाता हूं, सुबह 5, 5:30 बजे उठता हूं। 5, 5:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक प्रॉपर अपने मेरे जो काम है मैं करता हूं। भाई हमेशा अप टू डेट रहता हूं। आपकी क्लासेस लेनी होती हैं तो उसकी प्रिपरेशन करता हूं, आपके मटेरियल बनाने के लिए नोट्स इकट्ठे करता हूं, अलग अलग लोगों से बातें करता हूं, मतलब जो भी करना होता है मैं सुबह के टाइम करता हूं। वैसे ही जब मैं बैंक से आ जाता हूं वापस, उसके बाद मैं ये कंटेंट क्रिएशन पे लग जाता हूं, यूट्यूब के काम में लगता हूं, आपकी क्लासेस डेवलप करता हूं, आपके पीडीएफ बनवाता हूं, तो ये सारी चीजों में लगता हूं। बट अगर ये प्रॉपर रूटीन अपने पढ़ाई वाले दिनों से अगर फॉलो नहीं कर रहा होता ना, तो आज इस चीज में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो मैं आप लोग को हाईली अर्ज करूंगा कि आप में से सारे बच्चे एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करने की कोशिश करें। देखो अगर आप लोग को प्रॉपर रूटीन फॉलो करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैंने इसका प्रॉपर अलग से एक सेशन करा था, जहां पे मैंने आप लोगों के साथ एज अ बिगिनर मैंने क्या रूटीन फॉलो करा वो शेयर करा था, और दोनों के लिए शेयर करा था। भाई प्री में मेरा क्या रूटीन था और मेंस एग्जामिनेशन में मेरा क्या रूटीन था, वो दोनों अलग अलग वीडियोस आपको अपने चैनल पर मिल जाएंगे। उन दोनों वीडियोस को देखिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक प्रॉपर रूटीन डेली बेसिस पे आपको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइन, चलते हैं चलो फोर्थ पॉइंट की तरफ। भाई हमारा फोर्थ पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट एंड डेली इंप्रूवमेंट्स। देखो गाइस, एक लाइफ है, लाइफ में हम जब स्टूडेंट होते थे, बच्चे होते थे, तब हमसे कुछ गलतियां होती थी। वैसे ही जब हम जॉब में आ जाते हैं तब भी हमसे गलतियां बहुत ज्यादा होने लग जाती हैं। अब गलती हो गई है, इस गलती से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई अगर आप बैंक एज अ क्लर्क ज्वाइन करते हो तो हो सकता है किसी दिन कैश 1,000 देने की बजाय आप किसी को 10,000 दे दो, या अगर आप एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो हो सकता है 10,000 का कैश वाउचर पास करने के बजाय आप 1,00,000 का कैश वाउचर पास कर दो। तो गलतियां होती हैं, बट हमेशा हमें इन गलतियों से सीखना है और कोशिश करनी है कि ये गलतियां रिपीट ना हो। वैसे ही अपनी लाइफ में ये सेम चीज हम आज से कैसे लेके आ सकते हैं। गाइस देखो, आपका सेल्फ असेसमेंट या आपका डेली इंप्रूवमेंट बस एक चीज से आ सकता है और वो है आपका मॉक टेस्ट। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके लाइफ में मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और मॉक टेस्ट दिए बिना या मॉक टेस्ट को प्रॉपर अच्छी तरीके से फॉलो करके एनालाइज करके अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस नील बटे सन्नाटा आप बोल सकते हो। फाइन, अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर बेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज कौन सी है? तो देखो, मैं अलग अलग सेशंस में बार बार बोल चुका हूं कि किस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट सीरीज को आपको फॉलो करना चाहिए। भाई आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको अच्छे लेवल पर पहुंचना है, तो भाई मैं आपको एकमात्र मॉक टेस्ट सीरीज बता रहा हूं जो आपको सस्ते में मिलेगी, उसका एग्जाम का लेवल अच्छा है, और इसी के साथ साथ वो आपको प्रॉपर एग्जाम लेवल के क्वेश्चन विद प्रॉपर एनालिसिस मिल जाएगी। और उस टेस्ट सीरीज का नाम है स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज, या स्मार्ट कीड़ा बोल लो या फिर टेस्ट जोन बोल लो, इसमें से जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। ये दोनों सेम है, स्मार्ट कीड़ा की टेस्ट सीरीज या फिर टेस्ट जोन की टेस्ट सीरीज, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है? देखो जनरली आप देखोगे तो स्मार्ट कीड़ा और टेस्ट जोन वाले कभी भी कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करते हैं। बट मेरी इनसे बात हुई, मैंने सामने से जाके इनको बोला कि भाई मुझे आपका कंटेंट ठीक लगता है, बट मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चे हमें द अल्फा बैंकर पे फॉलो करते हैं उनको एक डिस्काउंट मिलना चाहिए, या जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं एटलीस्ट उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, एक इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। भाई उनसे बात करने के बाद चलो उन्होंने मेरी बात मानी, मेरी बात की कदर करी, और उन्होंने हमें एक कूपन कोड अवेलेबल करवाया है, और वो कूपन कोड है अल्फा 10, ALFA 10। भाई आप अगर ये वाला कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। बट अभी एक्स्ट्रा ऑफ चल रहा है भाई, इस सेम डिस्काउंट कूपन कोड पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है, 25% का डिस्काउंट।
तो जल्दी से ये वाला टेस्ट सीरीज बाय कर लो भाई। मैं आपको बोलूंगा कि 6 महीने या 1 साल का टेस्ट सीरीज बाय कर लो, बिकॉज उसमें क्या होगा, जितने भी एग्जामिनेशन आएंगे ना, हर एग्जामिनेशन को फिर आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज बाय नहीं करना पड़ेगा भाई। एक बार बाय करोगे, फिर उस ड्यूरेशन में जितने भी एग्जामिनेशन आते हैं सबका टेस्ट सीरीज लगातार आपका ओपन होता रहेगा। फाइन, तो आप ये अल्फा 10 वाला कोड लगा सकते हो, 10% मिलेगा जनरल डेज में, बट अभी अप्लाई करते हो तो आपको 25% तक भी डिस्काउंट मिल जाएगा। बट गाइस, सेल्फ असेसमेंट और डेली इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें मॉक टेस्ट सीरीज के अलावा कोई भी चीज आपकी मदद नहीं कर सकती। फाइन, चलो यहां तक 4 चीजों की बात हो गई। अब बात करते हैं फाइनल 5th क्वालिटी की, भाई क्या होनी चाहिए भाई, वो है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज देखो जब आप बैंक में आ जाते हो ना, देखो हमेशा ऐसा होता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा कि जब नौकरी थी तब भी बहुत सारे रिश्तेदार थे, लोग ऐसे थे आसपास के जो हमसे खुश नहीं थे। भाई आज नौकरी है तब भी वही सेम लोग हैं जो हमसे खुश नहीं है। तो आपका मेंटल पीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका ये जो पीस है ना, ये लाइफ में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जॉब ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है, बहुत ज्यादा आपसे डिमांड करती है, इसके साथ आपको पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, बट इसके साथ आपको मेंटल हेल्थ पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा, आप जो चाहें बेसिक चीजें कर सकते हैं, घर में योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, बट फिजिकल हेल्थ भी जरूरी है भाई। यहाँ पे टोटल डेस्क जॉब है, टोटल टाइम आपको टेबल चेयर पे बैठना है, तो बैठे बैठे मेरी तरह आप लोगों का पेट निकल जाएगा, फिजिकल हेल्थ खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको फिजिकल एक्सरसाइजेस पर भी ध्यान देना है। तो आपको क्या करना है भाई, एक्सरसाइज करनी है, प्लस मैं बोलूंगा आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैं पर्सनली क्या करता हूं, मैं पर्सनली मैनिफेस्टेशन करता हूं। ये होता है मैनिफेस्टेशन। तो आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको फॉलो कर लो, एक बार चेक करो यूट्यूब पे मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ये कर सकते हो। नहीं तो मेडिटेशन करते हो तो वो भी कर सकते हो। बट ये बेसिक चीजें हैं जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ आपको करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और एज अ बैंक ऑफिसर तो मस्ट हो जाती है ये आप लोगों के लिए। फाइन गाइस, तो ये मेरी तरफ से मस्ट हैव क्वालिटीज थी जो मैंने पिछले 4 साल में सीखी, या जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे लगता है कि आपके अंदर आज से होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे जरूर बताइएगा कि इन सब में आपको सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी लगी, और सबसे पहले आप किस क्वालिटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने वाले हैं। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा। टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग।